देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रीतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। यूआईटी तहसीलदार और पटवारी पर 1.5 वर्ष पूर्व रिश्वत का आरोप लगाने वाले अतिक्रमी ने बना दिया मकान। अरिहंत नगर में दलालों और निजामों ने सरकार जाते ही खूब कूटी चांदी। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे सुनील बंसल। मोदी सरकार की खुलकर तारीफ करते हुए देश में एबीवीपी को आगे आने की बात कही। आखिरकार दुर्गा नर्सरी के व्यापारियों का गुस्सा फूटा। हिचकोले खाती रोड पर राहगीरों का किया स्वागत। निगम हाय हाय के लगे नारे। और पिंडवाड़ा हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। 3 घंटे तक जाम रहा यातायात। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अरिहंत नगर में आसीन जमीन खोरों की। गोवर्धन विलास में सेजल वाटिका और नीला तालाब के पास में बरसों पहले अरिहंत नगर बसाने का सपना देखा गया था, लेकिन अब वह सपना भू दलालों और जमीन खोरों के कारण टूट गया है। मूल खातेदार या तो अपनी जमीन ढूंढने के लिए यूआईटी या दलालों के चक्कर काट रहे हैं, या उन्हीं दलालों को कोड़ियों में बेचकर अपने सपने को धूमिल होता देख रहे हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो अपने हुनर की वजह से पूरे शहर में काफी प्रसिद्ध भी है। कुछ वर्षों पूर्व अहमदाबाद के पास इनके अवैध रिसोर्ट पर छापा भी पड़ा था और कई लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। उस रिसोर्ट के आधिपत्य को लेकर आज भी मामला विचाराधीन चल रहा है। जी हां, वह शख्स है पंकज बंसल, जो क्रिकेट के शौकीन भी हैं। इन जनाब ने करीब 1.5 वर्ष पूर्व अरिहंत नगर की कृषि भूमि पर मकान का निर्माण करवाया था। चारों तरफ लगातार तेजी से काम चल रहा था। तभी उदयपुर न्यूज ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए यूआईटी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। खबर लगने के बाद यूआईटी तहसीलदार गहरी लाल ने उदयपुर न्यूज के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप सिंह भाटी से दूरभाष पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको भी सुनाते हैं। अरे वो निकल गए, वो सुबह चले गए थे 9 बजे। आपने न्यूज छापी थी उससे। अच्छा, वो सुबह आके चले गए क्या? हाँ, वो चले गए। उन्होंने पंचनामे भी दे रखे। अब सोमवार को उसका करके कुछ और फिर तोड़ने का बढ़ाएंगे। छुट्टी में तोड़ेंगे, फिर हम चलने देंगे। लगने क्या करेंगे जब मानेंगे थोड़ी मत। हाँ, मैंने कहा काम चल रहा है अभी भी तो। हाँ, सोमवार को वो पंचनामे का नोटिस जारी करके फिर टाइम देके तोड़ेंगे फिर वो। करीब 1.5 वर्ष पूर्व उदयपुर न्यूज ने अरिहंत नगर गोवर्धन विलास में लगातार हो रहे कब्जों का खुलासा कर पूरी जमीन पर यूआईटी का ध्यान आकर्षित करवाकर भूदलालों को एक बारगी तो यहां से रवाना कर दिया था। उस दरमियान यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली थे, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करवाते हुए यहां पर होमगार्ड की नियुक्ति भी कर दी थी और सारे ही निर्माण पर मानो स्टे लग गया हो। लेकिन उस समय अवैध निर्माता पंकज बंसल ने पटवारी भरत इंटोदिया पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए नहीं देने पर सिर्फ उनके ही मकान को तोड़ने की बात कही थी। चलिए इन्हें फिर से सुन लेते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? पंकज बंसल नाम है मेरा। सेक्टर 13 निवासी हूँ। और अभी जो ये यूआईटी ने मकान ध्वस्त किया है। कहाँ किया था सर? ये अरिहंत नगर सेक्टर 14 में। तो अभी हाल ही परसों ही तोड़ा है। एक ही मकान तोड़ा, वो मेरा ही तोड़ा है। बाकी सब मकान यथावत है और निर्माण कार्य चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यूआईटी से संपर्क नहीं है क्या है आपका? यूआईटी से मेरे पास कोई संपर्क किसी ने तो किया था, न मेरे पास कोई नोटिस आया, न मेरे को किसी को कोई कहानी पता है कि यूआईटी का क्या खेल है, इसमें क्या खेल नहीं है। मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी थी। तो एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आया, उसने बोला मेरा नाम भरत इंटोडिया है और मैं पटवारी यूआईटी से हूँ और ये निर्माण जो आपने किया हुआ है ये गिराना पड़ेगा। क्या पद है भरत जी का वहाँ? पटवारी बोल रहे थे कि पटवारी हूँ मैं यूआईटी में। मेरे को जानकारी थी नहीं, मैंने पहली बार उनको देखा। फिर उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ इससे बचना है मुसीबत से, तो उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे। मैंने कहा अगर पटवारी साहब अगर आप ऐसा कुछ है और डरा रहे हो तो डराया धमका, तो मैं कहा डराओ मत, और ऐसा कुछ है तो हम 20,000 दे देते हैं आपको, और क्या है। तो पटवारी साहब ने बोला कि 20,000 से कुछ नहीं होगा, गेरी लाल जी को भी देना पड़ता है, तहसीलदार साहब को चार्ज उनके पास है, और भी खर्चा आता है छोटा मोटा। तो क्या है कि ये पैसे तो लगेंगे, अगर 50,000 दो तो आप इससे बच सकते हो। फोन पर चर्चा नहीं हुई क्या आपकी? नहीं, ये फोन भी सामने सामने आए। भले उनकी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लो। उस समय उस दिन की 3 तारीख की सुबह उनकी मोबाइल लोकेशन वहीं मिलेगी, हमारी लोकेशन वहीं मिलेगी। और फिर पटवारी साहब ने बोला कि आखिरी में कि कल तक पैसे पहुंच गए 11 बजे तक, ये तो ठीक, नहीं तो 12 बजे बाद में मकान तोड़ दूंगा। तो आपने पैसे नहीं पहुंचाए क्या? नहीं, पैसे पहुंचाने वाले थे। अब डर तो कहते पैसे पहुंचाने वाले थे। लगभग 1-1.5 घंटा हुआ होगा, 12:30 पटवारी साहब का फोन आ गया मेरे पास। पटवारी साहब भरत जी बोलते हैं कि भैया वो पैसे पहुंचे नहीं है और आधे घंटे बाद आपके मकान टूट जाएगा। मैं ज्यादा कुछ बोलता कि साहब रुको रुको, जब तक तुम पटवारी साहब फोन काट दिया। मैंने फिर 3-4 बार फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं।
और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे घंटे 1.5 घंटे बाद पता लगा मकान तोड़ दिया हमारा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूँ, इनको पटवारी साहब को और तहसीलदार गिरिलाल जी को, इनको जेल हो, किसी भी सूरत में जेल होनी चाहिए। मैं 156(3) में इस्तीफा कर रहा हूँ। 1.5 साल बाद अरिहंत नगर की फिजा मानो फिर से बदल गई। जिस मकान की पहली मंजिल की दीवारें जेसीबी की मदद से निस्ते नाबूद कर दी गई, वहां पर अब 3 मंजिला मकान बन गया है। अगर पंकज बंसल की माने तो उन्होंने तो पैसे लेने के आरोप सहित यूआईटी अधिकारियों को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दी थी। ऐसे में वह कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन उनका टूटा हुआ खंडहर आज मकान से भी घर बन गया है। यहाँ पर लोग रहने भी लगे हैं। इससे तो यह साफ हो गया है कि निजामों पर गुलाबी रंग सर चढ़कर बोला है, क्योंकि सरकार तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रही है। ये जो हम आपको पीछे जो मकान दिखा रहे हैं वो पंकजी बंसल का है, जो 1 साल पहले यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वही बिल्डिंग 1 साल बाद पूरी 3 मंजिला बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की या तो लापरवाही रही है और या इनकी कोई मिलीभगत रही है। शहर में सड़कों की दुर्दशा पर लगातार ट्रोल हो रही नगर निगम को अब व्यापारियों ने भी उल्हाना देना शुरू कर दिया है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से दिन भर धूल फांकते व्यापारियों ने नवरात्रा के सीजन में कुछ व्यापार नहीं किया और अब तो दिवाली सर पर है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लग नहीं रहा है कि वह 15 दिनों में ठीक हो जाएगी। ऐसे में दुर्गा नर्सरी रोड पर व्यापारियों ने हिचकोला खाती रोड पर आपका स्वागत है के बैनर तले साइंस कॉलेज के मोड़ से सुखाड़िया समाधि तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए निगम को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में काम पूरा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करके रास्ता जाम किया जाएगा। उदयपुर के टीआरआई सभागार में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पैसा एक्ट प्रावधान और नियमों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। टीआरआई डायरेक्टर दिनेश जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने संबंधी अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही जिले से आए विभिन्न विभागों के अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये सभी प्रशिक्षणार्थी अपने अपने जिलों में पैसा एक्ट के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर में काम करेंगे। पैसा एक्ट के जो प्रावधान है और इसके अकॉर्डिंग जो रूल बनाया सरकार ने, राज्य सरकार ने, उसके पूरी जानकारी इस वर्कशॉप में दी गई है। और ये डिस्ट्रिक्ट टीओटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ट्रेनिंग टीम बनेगी और वो आगे जाके फर्दर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जाके ट्रेनिंग वगैरह देगी। पैसा एक्ट के बारे में पूरी जानकारी वहाँ से दी जाएगी। ये पूरे शेड्यूल है कि 8 जिले हैं हमारे, उस 8 जिलों से हर जिले से 8 प्रतिनिधि आए हुए हैं। लगभग 60 लोगों को पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरे सभी डिपार्टमेंट्स हैं, माइनिंग के हैं, रेवेन्यू से हैं, पंचायत राज से हैं, फॉरेस्ट से हैं, आबकारी से हैं। इस तरह का एक पूरा ग्रुप है, पूरा उन सबको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। नवरात्रि महोत्सव के तहत वल्लभनगर विधानसभा के बांसड़ा गांव के शहीद भगत सिंह चौक जाटो का मोहल्ला स्थित मातेश्वरी सेवा समिति की ओर से नवरात्रि के अंतिम दिन माताजी का हवन और अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ। समिति के सदस्य भावेश जाट ने बताया कि बुधवार सुबह माताजी का पंडाल में हवन के साथ विभिन्न अनुष्ठान हुए। उसके बाद शाम को गाँव में माताजी की शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसमें मंदसौर के कलाकारों के द्वारा शिव तांडव, अघोरी पूजा, शिव अभिषेक सहित विभिन्न झांकियों का मंचन किया गया, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा गांव के विभिन्न जगह से होते हुए निकली। अंतिम में माताजी की प्रतिमा का तालाब पर विसर्जन किया गया। इस दौरान महेंद्र जाट, निरंजन जाट, रमेश जाट, भावेश जाट, दिनेश जाट, धनंजय चौबिसा, संपत जाट, रमेश जाट, नारायण सिंह, दीपक राठौड़, प्रकाश जाट, सुरेश जाट, पप्पू सुधार, राजेंद्र सुधार, सोहन जाट, विष्णु मिट्टू, रवि जाट, निर्मल जाट, लोकेश जाट, प्रद्युमन चौबिसा, त्रिभुवन चौबिसा, नितेश चौबिसा, महादेव जाट, उकार जाट आदि मौजूद रहे। उदयपुर
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने किया। इसके बाद सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सुनील बंसल ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजादी से लेकर अब तक छात्र हितों के लिए कार्य करता है और आगे भी निरंतर कार्य होना चाहिए। वर्तमान समय में देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को आगे आने की जरूरत है। यहां पर धारा 370 का जिक्र करते हुए बंसल ने मोदी सरकार की काफी तारीफ की। बंसल ने कहा कि जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है, उससे देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर एबीवीपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर 2 वर्षों के मेरे कार्यकाल के अंदर और विद्यार्थी परिषद के काल में भी मैं सोचूं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष निखिल जी, उपाध्यक्ष गोविंद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मंच के प्रमोद उपाध्याय ने बताया कि भारत सरकार अन्य 15 देशों के साथ आरसीईपी नाम से एक मुक्त व्यापार समझौता करने की ओर अग्रसर हो रही है, जिसमें 80 से 95% वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य करने का प्रावधान रखा जा रहा है। यदि यह समझौता होता है तो भारत के उद्योगों, कृषि एवं डेयरी पर प्रतिकूल दूरगामी प्रभाव होंगे। इन क्षेत्रों में बिना शुल्क आयात बढ़ने के कारण उत्पाद पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और नवीन क्षमताओं तो संभावनाएं ही समाप्त हो जाएगी। पिछले काफी समय से सस्ते चीनी माल की भरमार के कारण अधिकांश उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या मंदी की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में आरसीईपी में 80% चीनी उत्पादों पर शून्य आयात शुल्क की प्रतिबद्धता समझ के परे है। इससे न केवल हमारे बचे कुचे उद्योग तबाह हो जाएंगे, बल्कि हमारे कामगारों के रोजगार पर भी भारी चोट होगी और मेक इन इंडिया केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अब की बार किसकी बनेगी शहर की सरकार? भाजपा ने लहराया परचम लगातार 5 बार, लेकिन दिग्गजों में हो गए हैं 2 फाड़। क्या टूटेगा जीत का सिलसिला इस बार? उदयपुर के लोगों का खत्म हुआ इंतजार। होगा 5 साल के विकास का लेखा जोखा। छोड़ना मत जिन्होंने दिया है आपको धोखा। सड़क, बिजली, पानी या सफाई का हाल, सबक सिखाना उनको जिन्होंने खाया है सिर्फ मार। चल सकता है जाति का भी खेल, मगर कर देना सबके मंसूबे फेल। देना सिर्फ विकास को वोट, बेईमानों पर करना खुलकर चोट। स्मार्ट सिटी को वाकई स्मार्ट बनाना है, शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाना है। झीलों की नगरी को है चमकाना, तो नेताओं को वादे जरूर याद दिलाना। हर किसी की सुनना, लेकिन अपने मन से चुनना, उसे जो रख सके आपका और आपके शहर का ध्यान। यही है उदयपुर न्यूज का आह्वान। देखना ना भूले, जन जन की है यही पुकार। कैसी होगी हमारे शहर की सरकार? जल्द आ रहा है जनता दरबार, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। वैदेही ग्रुप लाए है राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तितरडी।
ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी। सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर। पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर शनिवार को दुनिया भर में विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम डोंट डिले कनेक्ट टुडे रखी गई है।
इसके अंतर्गत विश्व भर के गठिया रोग विशेषज्ञ संघ यह संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि गठिया एवं इम्यून रोगों का कोई भी लक्षण होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। उदयपुर में सोसाइटी फॉर पेन एंड अर्थराइटिस एंड केयर फाउंडेशन द्वारा 1 वर्ष तक संभाग में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सोसाइटी के सचिव एवं गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गोयल ने बताया कि अगले 1 वर्ष में पंचायत स्तर से लेकर शहर स्तर तक विभिन्न जनचेतना कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रोगियों एवं वॉलंटियर्स को भी जोड़ों के प्रहरी के रूप में जोड़ा जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए आमजन तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि गठिया एवं संबंधित रोगों का समय पर उपचार कराने से दर्द, सूजन, जकड़न व अन्य तकलीफों से निजात पाई जा सकती है। इन रोगों में डॉक्टरी निर्देशन में बहुत कम दवाइयों को उचित डोज में लेकर लाभ प्राप्त होता है। जटिल बीमारियों के लिए अत्याधुनिक बायोलॉजिकल एवं स्मॉल मॉलिक्यूल दवाएं भी उपलब्ध हैं, जिनसे लाभ प्राप्त कर रोगियों द्वारा सामान्य जीवन यापन किया जा सकता है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि अर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों को ही नहीं वरन शरीर के विभिन्न अंगों जैसे मांसपेशी, चमड़ी, फेफड़े, गुर्दे, हृदय, ग्रंथियों आदि को भी ग्रसित कर सकती है। इन रोगों के लक्षण गर्दन, कमर व अन्य जोड़ों में दर्द व जकड़न, धूप में चेहरा लाल होना, त्वचा कसना, ठंड में उंगली सफेद या नीली होना, खून व प्लेटलेट्स की कमी, बार बार गर्भपात होना, खून के थक्के जमना, अत्यधिक मुंह सूखना, आंखों में खुश्की, कनपड़े सूजना, आंख लाल होना, जोड़ों में दर्द के साथ चर्म रोग, दस्त, शरीर पर लाल चकत्ते बनना आदि है। डॉक्टर गोयल ने जनसाधारण से इस मुहिम से अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में उपचार से लाभान्वित रोगी मीनाक्षी गर्ग ने बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का समय पर उपचार कराने से वे एक सामान्य जीवन जी रही हैं। उन्होंने गठिया रोगियों को जल्द डॉक्टरी सलाह लेने, नियमित दवा एवं परामर्श लेने के लिए प्रेरित किया है। लाभान्वित रोगी मुकेश जानी ने बताया कि सोराइटिक गठिया का समय पर उपचार कराने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है और पूर्ण रूप से डॉक्टरी सलाह पर चलने के कारण उन्हें तकलीफ से निजात मिली है। आर्थराइटिस दिवस है। इस वर्ष विश्व आर्थराइटिस दिवस की थीम है डोंट डिले कनेक्ट टुडे। डोंट डिले कनेक्ट टुडे के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी गठिया बीमारी का लक्षण है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है या अधिक देर तक जकड़न रहती है, तो आपको जल्द से जल्द एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। अगर हम समय पर सलाह लेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा उपचार होगा और उपचार लेके आप एक सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए प्लीज डोंट डिले, कनेक्ट टुडे। किसी को भी अगर जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन है या जकड़न 30 मिनट से अधिक रहती है सुबह के समय और ये जोड़ों का दर्द 3 महीने से ज़्यादा चल रहा है, तो उसे जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, विशेषज्ञ से। यही इसी को थीम के साथ में कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा डॉक्टर से मिलना नियमित तौर पर और दवाएं लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तक आपने किसी रैली या यात्रा को लेकर पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स या ऊंट गाड़ी पर होर्डिंग के जरिए प्रचार प्रसार होते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको आदिवासी अंचल उदयपुर में भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा की एक ऐसी एस्कॉर्ट मोटरसाइकिल के बारे में बताते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। दरअसल जुगाड़ तकनीक से मोटरसाइकिल पर माइक फिक्स किया गया है, जिसका मकसद यात्रा में कम से कम खर्च के साथ ही ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी जुटाना है। माइक और स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक और आमंत्रित किया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकलने वाली विशाल सभा में शामिल हो गए। जुगाड़ तकनीक की मोटरसाइकिल का वीडियो अब सोशल मीडिया में भी खूब ट्रेंड कर रहा है। वाकई में आदिवासियों की इस तकनीक को यदि शहरी इलाकों में भी काम में लिया जाए तो मार्केटिंग और प्रचार प्रसार का एक सस्ता माध्यम बन सकता है। पशु आवास में हुए घोटाले के विरोध में ये यात्रा आपके गांव में आई है। हमारे पशुओं के लिए जो केतन से आए थे, पशु आवास आए थे, उसका सामान कम देकर हमारे बिल जमा बनाकर बंदियों के खाते में पैसे डाल दिए हैं और हम सबका पैसा खा गए हैं। इसके विरोध में 21 अक्टूबर को खेल मैदान खेरवाड़ा में सभा रखी गई है।
सरकार भले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष फोकस करते हुए लाख नित्य प्रयास कर रही है, लेकिन इन महकमों से जुड़े कर्मचारियों और अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के बावजूद अपनी हक की कमाई के लिए लाखों जतन करने पड़ रहे हैं। जी हां, ठीक सुना आपने। उदयपुर के RSCERT में कार्यरत प्राचार्य, वरिष्ठ शिक्षकों और LDC चपरासी सहित कुल 55 कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। बजट की कमी का रोना रोकर विभाग जहां पल्ला झाड़ रहा है, तो अब इन कर्मचारियों के लिए इस बार की दीपावली काली दीपावली से कम नहीं है। पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने से बेहद परेशान कार्मिक अब सोमवार से पैन डाउन हड़ताल पर उतरने वाले हैं, जिसके चलते RSCERT सभागार में चल रही राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था अब बुरी तरह गड़बड़ाने वाली है। कर्मचारियों का कहना है कि स्कूलों के लिए और दूसरे विभागों के लिए सरकार टाइम पर बजट दे रही है, लेकिन यहाँ बजट का बहाना करते हुए पिछले 4 माह से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं जमा की गई है, जिसके चलते होम लोन, बच्चों की फीस सहित घर खर्च मुश्किल हो रहा है। कर्मचारी के अनुसार उन्होंने अपनी समस्या को कई बार विभागीय अधिकारियों से लेकर शिक्षा सेवक और जिला प्रभारी सेवक तक भी पहुंचाई है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये जुलाई से हमारा वेतन बाकी है। फर्स्ट में 3-4 महीनों का वेतन मिला है, वो भी टुकड़ों में हमको दे रहे हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 3 महीने का ही दे रहे हैं। कि हमारे सब बॉसों के लोन ले रखे हैं बैंकों से, बैंक वाले यहाँ वही करने आ रहे हैं और लोग उधार ले लेके अपना काम चला रहे हैं। ये स्थिति है कि बॉसों की बहुत ही ज़बरदस्त परेशानी आ रही है। हमने सब प्रयत्न कर लिए, CM से लगाकर टोटल सबको हमने ज्ञापन भी दे दिया है। शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दे दिया। ये समसा वालों को भी मेरे को तो खाली दिख रही है। परेशान होना पड़ा। कितने लोग हो? 85 सीक्रेट पोस्टें हैं, उसमें 55 हम आज की तारीख में कार्यरत हैं। ठीक, नाम बताओ सबसे पहले। देवीलाल कुमावत मेरा नाम है। मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी हूँ और 3 महीने से हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है और घर पे जाते हैं तो घर वाले बच्चे सब परेशान करते हैं। आज सब्जी क्या लाए, आज ये क्या लाए, रोज पैसा हम कहाँ से लाए। कितने महीने हो गए तनख्वाह है? ये 4था महीना जा रहा है। अब किसी से 2000 लिया, किसी से 1000 लिया। अब मतलब मैंने 15 महीने मेरे नौकरी के बाकी है, तो मैंने लोन लिया इसके भरोसे कि तनख्वाह मिलती रहेगी जब तक मेरे लोन उतर जाए और मेरा वो प्लॉट भी मतलब मेरे नाम पे हो जाए। 1000 की किस्त आती है। अब बैंक वाले भी मुझको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी मोहब्बत आ गई कि अब गुस्सा इतना आ रहा है कि मर जाऊं। ऐसी मोहब्बत आ रही, मतलब अब घर पर जाना है तो घर वाले परेशान कर। कन्या मेनारिया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ और हर डिपार्टमेंट में दीपावली होने से सैलरी पहले मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ये है कि 4था महीना हो गया, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही। मेरे जैसा सिंगल रहने वाला व्यक्ति जिसके घर की जिम्मेदारी भी है, बैंक के लोन भी है, बहुत परेशानी की स्थिति में। तो सभी अधिकारियों से, हमारे यहाँ जो साथी हैं उन्होंने उच्च स्तर के अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन आज तक ये पता नहीं है कि तनख्वाह कब मिलेगी। और काम करते रहो, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। अगर बीमार हो जाए व्यक्ति तब भी उसको आना है और काम करना, लेकिन सैलरी की बात कोई नहीं। दीपावली क्या कहोगा? वो आएगा, हमारे यहाँ दीपावली हम मना पाएंगे कि नहीं ये हम नहीं जानते। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल बेकरिया थाना क्षेत्र की खोकरिया नाल सुरंग के पास चलती ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। ट्रक से आग की उठती लपटों को देखकर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। राहगीरों और ग्रामीणों की सूचना पर बेकरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल कार्मिकों को सूचित किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत तो ये रही कि आग लगने का आभास होते ही ट्रक चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चलते चलते एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। यूआईटी तहसीलदार और पटवारी पर 1.5 वर्ष पूर्व रिश्वत का आरोप लगाने वाले अतिक्रमी ने बना दिया मकान। अरिहंत नगर में दलालों और निजामों ने सरकार जाते ही खूब कूटी चांदी। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे सुनील बंसल, मोदी सरकार की खुलकर तारीफ करते हुए देश में एबीवीपी को आगे आने की बात कही। आखिरकार दुर्गा नर्सरी के व्यापारियों का गुस्सा फूटा। पिचकोले खाती रोड पर राहगीरों का किया स्वागत, निगम हाय हाय के लगे नारे। और पिंडवाड़ा हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, 3 घंटे तक जाम रहा यातायात।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।